घर के बाहर हलचल लगातार तेज हो गई है। आपको बता दें कि अंदर जो आतंकी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस वहां पर मौजूद है, बम निरोधक दस्ते को वहां बुला लिया गया है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये बड़ी खबर जिस पर आज तक की लगातार नजर बनी हुई है, विस्फोटक वहां से बरामद हुआ है। बड़ी साजिश की फिराक में थे ये वही सुशी एम्पोरियम है। देखिए 3 घर, जिसमें पहले घर में शाहिद जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, दूसरे घर में रियाज और सिराज जिनकी उम्र 60 प्लस बताई जा रही है, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। वहीं पर लगातार एटीएस की टीम पिछले 4 से 5 घंटे से मौजूद और छापामारी चल रही थी। विस्फोटक वहां से बरामद हुआ। इसके बाद वहां पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बुलाया गया था एटीएस की एक टीम को, और बम निरोधक दस्ता भी वहां पर मौजूद था। टारगेट लखनऊ, लिंक्स कश्मीर से, और इसके अलावा अलकायदा के हैंडलर्स भी लगातार, और ये उनके भी संपर्क में थे। संतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, अभी क्या हलचल वहां की? संतोष, हाँ देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो हम यहाँ पर बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम इस समय पर ये जो घर है इसको कार्डन ऑफ कर दिया गया। जैसा कि पहले ही बताया कि यहाँ पर अंदर जांच के लिए जो यूपी एटीएस के जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करने के डिवाइसेज हैं, किसी भी दीवार के अंदर अगर कोई चीज़ छिपा करके रखी गई हो, प्लास्टर तोड़ करके छिपा करके रखी गई हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए डिवाइसेज अंदर ले गई हैं। 2 बैग्स में ले गए हैं। जो यूपी एटीएस की जो टेक्निकल टीम है वो अंदर गई हुई है, 4 सदस्यीय टीम है, ये अंदर गई हुई है। चप्पे चप्पे की छापेमारी की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। जो कमांडोज हैं वो देखिए कि दूसरे जो सफारी गाड़ी से जो लोग आए हैं वो भी वहाँ पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम है, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ न छूटे जिससे कि कोई अहम सुराग छूट जाए। यही वजह है कि यूपी एटीएस की हर टीम, चाहे वो टेक्निकल टीम हो या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करने वाली एक्सपर्ट्स की टीम हो, वो हर टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो एटीएस के चीफ हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो मौके पर नहीं है, लेकिन जो एटीएस के आला अधिकारी हैं वो पल पल की जानकारी, और पूरे एटीएस की जो टीम है जो अंदर ऑपरेशन कर रही है वो फोन से कांटेक्ट करके बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें मिली हुई हैं और क्या क्या इनसे हासिल करना है। इतना ही नहीं, ये जो ऑपरेशन है, जो इन्फॉर्मेशन प्रेमे फसाई जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कश्मीर के ऑफिशियल्स के साथ भी शेयरिंग हो रही है, क्योंकि कश्मीर का इनिशियल इनपुट के बाद ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया यूपी एटीएस के द्वारा। ये करीब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम जो छापेमारी कर रही है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, अंदर अभी जांच की जा रही है। जो इनके जो लॉकर्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। जो दीवारें हैं, खास करके इस बात का अंदेशा है कि इन लोगों के द्वारा कुछ अहम दस्तावेज जलाए गए हैं, नष्ट किए गए हैं, उनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। जो डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो अंदर ले जाए गए हैं, ताकि इनके अगर लैपटॉप या जो डेस्कटॉप है उससे रिट्रीव किया जा सके, कोई चीज़ ऐसी हार्ड डिस्क है उसको लिया जा सके, जो काम की चीज़ें हैं वो लिया जा सके। लिहाजा यूपी एटीएस की तमाम टीमें अंदर हैं, पूछताछ कर रही हैं हर माले पर, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग हैं वहां पर भी एटीएस के कमांडो मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं। इस बीच बड़ी खबर, गिरफ्तार आतंकियों के लिंक सीधे सीधे कश्मीर से थे, ये एटीएस के आईजी ने जानकारी दी है। और इसके अलावा पहले स्लीपर सेल थे लेकिन अब ये एक्टिव हो गए थे और सिलसिलेवार धमाकों की पूरी तैयारी थी। और संतोष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देखिए यूपी में सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे, ये बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा भी हुआ है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक वहां से ले जाया गया, बोरी में भर के वहां से विस्फोटक ले जाया, यानी यूपी में सीरियल धमाकों की तैयारी में थे ये लोग। साजिश इस कदर रची गई थी। देखिए बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी साजिश बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, क्योंकि इनका जो हैंडलर था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। इनका कनेक्शन कश्मीर में एक ब्लास्ट से सामने आया। जो अंदर जो टीमें गई हैं, जो 7 से 8 बैग जो इकट्ठा हुए, जो एविडेंस के जो चीजें मिली हैं वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। बिल्कुल विस्फोटक है या घर का सामान है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आईजी एटीएस वीके गोस्वामी ने अभी आज तक से बात करी और बताया है हमको कि ये पूरी बड़ी प्लानिंग थी, सिलसिलेवार ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बड़े लेवल पर ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। लाइव बॉम्ब भी एक बरामद हुआ है इसी स्पॉट से, काकोरी के, जहां पर रेड इस वक्त चल रही है। ब्लैक कमांडोज को ऐसे ही नहीं बुलाया गया है, सीरियसनेस मैटर की देखते हुए ब्लैक कमांडोज को तैनात किया गया। और जिस तरह से पोजीशन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए किस तरह से पोजीशन में ये लोग हैं। यहाँ पर
और लगातार मीडिया को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बट जो आप ये तस्वीरें अब देख पा रहे हैं, गाड़ी में सीधे अंदर जो है कुछ लोगों को अंदर संतोष मैं रोकूंगी, आपको रोकूंगी। समर्थ, संतोष क्या अपडेट, क्या हालचाल वहां से संतोष? देखिए गाड़ी लगा दी गई है, यूपी एटीएस की गाड़ी लगा दी गई है। गाड़ी बिल्कुल गेट पर लगा दी गई है, जिस गेट से इन दोनों आतंकियों को, जो संदिग्ध है अलकायदा के कनेक्टिव है, जो उनको निकाला जाएगा। और उसके लिए पूरी यूपी एटीएस की जो गाड़ी है, सफारी गाड़ी, उसको लगा दिया गया, कार्डन ऑफ कर लिया गया। जो एटीएस के कमांडो है, पहले देखिए पूरे इलाके को पूरा घेरा गया था, बड़ा सर्किल था, लेकिन अब जैसे जैसे इनको निकालने का वक्त करीब आ रहा है, इनको पूरा इलाके को एटीएस के कमांडोज ने घेर लिया है। अंदर टीमें हैं, किसी भी वक्त अब ये निकाला जाएगा। गाड़ी बिल्कुल गेट पर लगा दी गई है ताकि उनको गेट से, घर के अंदर से निकाल करके तुरंत उनको रखवा दिया। देखिए ये जो सफेद रंग की जो सफारी गाड़ी है, बिल्कुल ये जो सफेद रंग की आप सफारी, टाटा सफारी देख रहे हैं, ये सफारी गाड़ी है। इसी में बैठा करके ले जाया जाएगा। जो एटीएस के कमांडोज हैं, उन्होंने पूरे गेट को घेर लिया है। पूरे धीरे धीरे जो कहा जाए कि एटीएस का जो घेरा है वो छोटा होता जा रहा है, यानी कि जहां पर उनका मेन फोकस है वहां पर उन्होंने फोकस कर दिया है पूरे एरिया को। जो एविडेंसेस थे वो 4 से 5 बैग्स में पहले ही लिए जाए जा चुके हैं। अब अंदर से उन दोनों जो लोग हिरासत में लिए गए, जो यूपी एटीएस के अनुसार संदिग्ध हैं, अलकायदा के कनेक्टिव्स हैं, उनको अब ले जाए जाने की बारी है। जो सफेद रंग की जो गाड़ी है, जो कहा जाए सफारी रंग की गाड़ी सफारी है, इसको बिल्कुल किनारे लगा दिया गया, गेट के सामने लगा दिया गया है। इसी में बैठा करके इन दोनों संदिग्धों को ले जाया जाएगा। इसके बाद करीब 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो एटीएस चीफ है वो इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन किसी भी वक्त इनको निकाला जाएगा। एटीएस के कमांडोज ने पूरा गेट अब घेर लिया है। अभी तक घर घेरे हुए थे, लेकिन अब इन लोगों ने गेट घेर लिया है। लोकल पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है ताकि मीडिया अंदर न जाने जा सके। उनको जो जब ले जाए तो कहीं उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। और ये गाड़ी को लगा दिया गया है, ड्राइवर बैठा हुआ है, वो जैसे ही अंदर से टीम लेकर के निकलेगी, मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का ये ऑपरेशन होगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी को अब ये हटा दिया गया है। शायद थोड़ा सा वक्त हो सकता है लगे, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। उनसे पूछताछ के लिए कुछ और चीजें भी लगाई जा सकती हैं, क्योंकि अब जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में पूछताछ करनी है। एटीएस के कमांडोज भी अब रिलैक्स मोड में आ गए। जिस तरीके से वो बहुत तेजी से उनको अलर्ट कर दिया गया था, उसके बाद से ये एक हरकत बढ़ गई थी, चहलकदमी बढ़ गई थी। और उसके बाद से अब जो है जाकर के यहाँ पर अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वक्त होगा, क्योंकि गाड़ी को हटा दिया गया है। एटीएस जो कमांडोज हैं वो भी अपने घेरे को बढ़ा रहे हैं, मीडिया को दूर कर रहे हैं। तो ये जो गाड़ी को आगे दूर ले जाया गया है। अभी थोड़ी देर कितनी लगेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। और जो उन दोनों संदिग्धों को ले जाने के लिए जो पूछताछ है, पूछताछ के बाद, क्योंकि घर के अंदर जो कुछ है वो उनसे पूछताछ, ये आखिरी दिन होगा इनका जब ये अब अपने घर में आएंगे। इसके बाद यूपी एटीएस इनको गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, और जेल भेजने के बाद कौन से घर में क्या है, किस कोने में क्या दबा करके रखा है। मैं रोकूंगी संतोष, जरा समर्थ आपके पास आना चाहूंगी। एक हलचल अगर आपके आसपास हुई, जरा वो भी दिखाइए हमें, बताइए क्या अपडेट। गेट के सामने से थोड़ा मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर हलचल मची हुई है। इसके बाद एक गाड़ियां आ रही हैं ब्लैक कमांडोज की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्लैक कमांडोज जो है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार पीछे किया जा रहा है बिकॉज सिक्योरिटी रीजन से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलसिलेवार ब्लास्ट की यहाँ पर प्लानिंग थी और आईजी एटीएस ने खुद ये बात आज तक को कंफर्म करी है कि लाइव बॉम्ब भी एक बरामद हुआ है। आप इसका अंदाजा लगाइए, लाइव बॉम्ब जब बरामद होता है कहीं से उसका क्या मायने है। लाइव बॉम्ब तैयार था और विस्फोटक बनाने की तैयारी, बड़े लेवल पर विस्फोटक बरामद हुआ है कश्मीर से। एक और अपडेट में दे रहा हूं, कश्मीर से इनका सीधा लिंक था। कश्मीर पुलिस को भी अलर्ट किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ समेत कई यूपी के जगहों पर जो नोन प्लेसेस थे जहां भीड़ ज्यादा पाई जाती है, वहां पर इनकी प्लानिंग थी कि बड़े लेवल पर ब्लास्ट करें, सिलसिलेवार ब्लास्ट करने की। जो विस्फोटक बरामद हुए उसका नंबर शाम तक क्लियर हो जाएगा, पर इतना आईजी एटीएस ने आज तक को बताया है कि वो नंबर इतना बड़ा चौंकाने वाला है जो क्लियर अंदेशा बताता है कि ये सिलसिलेवार ब्लास्ट की प्लानिंग थी और एक तरह से बहुत ही सफल ऑपरेशन एटीएस का हाथी रेड जो है अभी भी चल रही है ओवरऑल कई लोकेशन से। जी समर्थ, एक अपडेट अगर आप दे पाए, सिलसिलेवार धमाकों की तैयारी ही थी या कोई खास शख्स भी निशाने पर था?
फिलहाल जो अपडेट हमें मिल पाई है आईजी एटीएस की तरफ से, शख्स के बारे में जिक्र उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा अभी ये डेवलप हो रही है पूरी कहानी, क्योंकि इंट्रोगेशन चल रही है और इंट्रोगेशन में जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो उन्होंने शेयर करी हैं और बताई है कि ब्लास्ट की प्लानिंग थी। और जो बरामद, जिस तरह से जो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है वो क्लियर इंडिकेशन देता है कि किसी और काम के लिए नहीं बल्कि एक सिलसिलेवार प्लानिंग के तहत ज़्यादा भीड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। लखनऊ समेत यूपी पूरा इनके उसमें था। और एक और चीज़ उन्होंने शेयर करी, ये ब्लास्ट आज या कल में इनकी प्लानिंग थी कि इसको अंजाम दे दें, क्योंकि प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो ये ऑपरेशन इस समय होना, रेड होना, एक समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश को एक बड़ी चीज़ से हम बच पाए हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अभी उनके मुताबिक और भी कई स्पॉट्स हैं जहां पर एटीएस और यूपी पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करके रेड लगातार कर रही है। तो आप सीरियसनेस इस मैटर की समझ सकती हैं कितने बड़े लेवल पर प्लानिंग हुई। तो लिंक सीधे कश्मीर से है, तो कश्मीर पुलिस को भी जो है वो लूप पर लिया जा रहा है कि अगर पता लगाया जा सके कि जो भी लोग यहाँ पर मिले हैं उनका क्या कनेक्शन था, वो कब यहाँ लखनऊ पहुंचे, कब वो यूपी बॉर्डर क्रॉस किए। ये सारी चीज़ें तफ्तीश का विषय हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद शाम को ब्रीफिंग करने वाले हैं और बताने वाले हैं क्या क्या चीज़ें डिटेल में। फिलहाल जो अपडेट हम यहाँ से आपको दे पा रहे हैं, जो तस्वीरें भी आपको लगातार यहाँ से दिखा पा रहे हैं, वो ये है जो ब्लैक कमांडोज की मुस्तैदी यूजुअली छोटे मोटे ऑपरेशंस में नहीं होती है। ब्लैक कमांडोज जब भी स्पॉट पे बुलाए जाते हैं, कोई बड़ी सीरियसनेस या बड़ा मैटर होता है तब बुलाए जाते हैं। और एक दो नहीं, आप यहाँ पर अगर मेरे सामने देखेंगे तो आधा दर्जन से ज़्यादा ब्लैक कमांडोज खड़े हैं, नजर आ रहे हैं। और पीछे इस साइड अगर आप देखें पोजीशन लिए हुए हैं, जो प्रॉपर पोजीशन है, अलर्ट मोड पे है, जैसे ही कुछ होता है तो उसके लिए तैयार हैं। पीछे बैक टू बैक गाड़ियां आप एटीएस की देख पा रहे हैं, ब्लैक कमांडोज की देख पा रहे हैं। और हमारे सामने हम खुद यहाँ 2 घंटे से 2.5 घंटे से मौजूद हैं। हमारे सामने फोर्स जो है, फोर्स में इजाफा हुआ है। बैक टू बैक गाड़ियां पुलिस की आ रही हैं, ब्लैक कमांडोज की आ रही हैं। और आईजी एटीएस ने जैसे खुद बताया कि जो सीरियसनेस मैटर की है वो दबी छुपी नहीं है, बड़े लेवल पर रेड करी गई है उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ का जो काकोरी स्पॉट है, ये वही स्पॉट है 2017 में जहां पर सैफुल्ला इनकाउंटर हुआ था। हालांकि जो इनके पड़ोसी हैं आलम, उन्होंने आज तक से अलग से बात करते हुए क्लियर बताया कि ऐसा नहीं है कि ये बैचलर की तरह रह रहे थे, अकेले रह रहे थे। 10 साल से ज़्यादा से इनके पड़ोसी इनको जानते थे। और लगभग बताया जा रहा है कि 20 साल से ये पहले ये तीनों घर में लोग रह रहे थे और विद फैमिली रह रहे थे, यानी घर बसा हुआ था। तभी यहाँ पर जिक्र आता है स्लीपर सेल का, क्योंकि स्लीपर सेल वही होते हैं जो पहले से होते हैं और कहीं ना कहीं टेरर लिंक्स जो होते हैं उनको मदद पहुंचाने का काम करते। तो एक सोर्स से ये भी चीज़ पता चल रही है कि ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे और अपने घर पे इन्होंने किसी पर्टिकुलर लिंक जो अलकायदा से था उसको रोका। एक और अपडेट इसमें यह है कि आईजी एटीएस ने क्लियर बता दिया है कि ये लिंक पूरा अलकायदा का मॉड्यूल है, अलकायदा से पूरा इसका लिंक था। तो ये पूरी कहानी निकल कर आ रही है। एक बात क्लियर है, अलकायदा का लिंक था, नंबर 1। नंबर 2, इनकी ब्लास्ट करने की तैयारी थी, सिलसिलेवार ब्लास्ट करने की तैयारी थी। नंबर 3, इनका कश्मीर के साथ लिंक था। तो अब जो तस्दीफ होगी, जो इंटरोगेशन वो होगी, वो इन तीनों एंगल्स पर ही करी जाएगी। और आज तक से जो इनके पड़ोसी ने चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से पूरा घर इनका बसा हुआ है। 10 साल आप मान के चलिए, 10 साल से कोई पड़ोसी इन तीनों को जानता है और उसको एकदम भी अंदेशा नहीं होता है कि उसके घर से विस्फोटक बरामद हो सके। तो सवाल यह है, क्या ये 2-3 घर जो हैं ये खुद ही विस्फोटक बना रहे थे या फिर इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को पनाह दी, कश्मीर से आए हो या कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, जो अपने साथ विस्फोटक लाए या उसने खुद इनके घर में विस्फोटक बनाया। ये इंटरोगेशन का विषय है और ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस क्लियर करेगी। आप नज़ारे लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहाँ पर पिछले लगभग 2.5 से 3 घंटे से आप मान के चलिए रेड चल रही है। कुछ हो रहा है तो कमांडोज बढ़ रहे हैं, पुलिस वाले बढ़ रहे हैं और ये लगातार अभी भी जारी है। आप भीड़ देखिए, लोकल पुलिस को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और पिछले 3-4 घंटे से कम जैसा आप भी बता रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ती जा रही है, कमांडोज की तादाद बढ़ी, यूपी पुलिस की तादाद यहाँ पर बढ़ी है। आप हमारे साथ रहिए, मेरे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।